बिहार की राजनीति में एक बार फिर कर्पूरी ठाकुर परिवार की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इस बार चर्चा उनके किसी भाषण या उनके किसी फैसले की नहीं है, बल्कि उनकी पोती की हो रही है। जनसुराज पार्टी ने समस्तीपुर जिले की चर्चित मोरवा विधानसभा सीट से डॉक्टर जागृति ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। और जैसे ही जागृति का नाम सामने आया, मोरवा से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल उठा कि क्या कर्पूरी परिवार की वापसी हो रही है। जागृति ठाकुर कोई आम उम्मीदवार नहीं है। वो उस विरासत के प्रतिनिधि हैं जिसे बिहार ने जननायक कहा, भारत रत्न कहा और जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को अपने जीवन का एक मिशन बना लिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जनसुराज का जागृति को चुनना क्या सिर्फ विरासत के नाम पर राजनीति करने की कोई कोशिश है, या फिर ये एक नई सोच, एक नया विजन लाने की कोई तैयारी है। चलिए इन सबसे पहले थोड़ा सा जागृति ठाकुर के बारे में भी जान लेते हैं। जागृति ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं और उनके छोटे बेटे वीरेंद्र नाथ ठाकुर की बेटी हैं। जागृति के पिता पेशे से डॉक्टर रहे हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, और जागृति भी एक डेंटिस्ट है। उन्होंने पटना के बुद्ध डेंटल कॉलेज से अपनी पूरी पढ़ाई जो थी वो कंप्लीट की। फिर शादी हुई और शादी के बाद वो हिमाचल प्रदेश में जा बसी। लेकिन अब एक बार फिर बिहार में जागृति ने वापसी कर ली है। जागृति की प्रशांत किशोर से मुलाकात की बात करें तो वो 2 साल पहले हुई थी, जब वे पदयात्रा कर रहे थे, और उस मुलाकात के ही दौरान वो प्रशांत किशोर के विजन से प्रभावित हो गई थी। उन्होंने तभी सोच लिया था कि अगर कोई व्यक्ति इतनी गंभीरता और क्षमता के साथ बिहार के लिए सोच सकता है, तो मुझे भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। और तभी उन्होंने मन में तय कर लिया था कि वो जनसुराज से जुड़ेंगी। फिर 28 जुलाई को पटना में जनसुराज के कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। मंच पर प्रशांत किशोर खड़े थे। प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाते ही तालियों से सभागार गूंज उठा, और उन्होंने तभी भी साफ कहा था कि मैं अपने दादा जननायक कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए राजनीति में आ रही हूँ। अब उन्होंने ये कह तो दिया था, पर यहाँ पे अब ये भी सवाल उठता था कि क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक बयान था या फिर एक ठोस राजनीतिक संकल्प था। जागृति मानती है कि बिहार में 35 साल से पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अब जब जनसुराज इन मुद्दों को उठा रही है, तभी बाकी पार्टियां भी इस मुद्दे को उठा रही हैं और उस पर बात करना शुरू कर रही हैं। हालांकि इन सब के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया, और उस जिक्र के दौरान उन्होंने ये कहा कि बिहार में उन्होंने कई अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन मोरवा क्षेत्र में विकास उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, और इसीलिए राजनीति में मैं खींची चली आई। और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मैं राजनीति में नहीं आ रही हूँ, बल्कि अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भी आ रही हूँ। अब अगर बात करें मोरवा की, तो मोरवा विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर जिले की एक चर्चित सीटों में से एक है। यहाँ जातीय समीकरण और जनभावना का गहरा असर होता है। यहाँ कई दावेदार जनसुराज के टिकट की उम्मीद में थे, लेकिन पार्टी ने डॉक्टर जागृति ठाकुर पर भरोसा जताया। जनसुराज पार्टी के अनुसार प्रशांत किशोर की टीम ने मोरवा में सर्वे किया और ये पाया कि जनता कर्पूरी ठाकुर परिवार पर अभी भी उतना ही भरोसा करती है और उनकी काफी इज्जत करती है। इससे स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई। कुछ पुराने नेता टिकट ना मिलने से नाराज हैं, जबकि युवा मतदाता और महिला वर्ग इस फैसले को नई राजनीति की शुरुआत मान रहे हैं। अब प्रशांत किशोर का जागृति को ऐसे में चुनना एक बहुत ही सोचा समझा निर्णय माना जा रहा है। स्थानीय पर्यवेक्षक मानते हैं कि जनसुराज ने मोरवा से ऐसा चेहरा उतारा है, ऐसे इंसान को चुना है जो कि जनता के दिलों को छू सकता है और उनका भरोसा जीत सकता है, और इसी भरोसे के आधार पर जागृति ठाकुर को जनसुराज ने टिकट दे दिया है। अब इन सब के बाद जरा पारिवारिक समीकरण भी समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जागृति के ताऊ रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में एक मंत्री हैं। यानी एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं, लेकिन 2 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, और उनकी सोच भी अलग अलग। लेकिन जागृति ने इन सब में साफ कहा है कि पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई है ये। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। अब बात आती है उस विरासत की जिस पर कई दावेदार हैं। अब ये तो सबको पता है कि ये एक विरासत की लड़ाई भी है। उल्लेखनीय है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से मशहूर हैं, और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव खुद को कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक शिष्य भी बताते हैं।
और उनकी विरासत पर दावा करने के लिए नीतीश कुमार ने तो उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा भेजा और केंद्र में मंत्री भी बनवाया। वहीं अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी ये कहकर उनकी विरासत पर दावा करने की कोशिश की कि स्वर्गीय ठाकुर की मौत उनके पिता लालू यादव की गोद में हुई थी। यानी कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावा करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब उनकी पोती जागृति जब मैदान में उतर गई हैं, तो ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही बल्कि प्रत्यात्मक भी हो गई है। अगर जागृति ठाकुर चुनाव जीतती हैं तो वो होंगी कर्पूरी ठाकुर की तीसरी पीढ़ी जो उनकी विरासत को फिर से जिंदा करेंगी। और यही बात इस चुनाव को और मोरवा विधानसभा सीट को और भी ज्यादा खास बनाती है। तो क्या ये सिर्फ एक चुनाव है या फिर एक विरासत की वापसी? क्या मोरवा की जनता इस नई पीढ़ी को मौका देगी? क्या जनसुराज का विजन और जागृति की भावनाएं और कर्पूरी ठाकुर की विरासत मिलकर मोरवा की राजनीति को एक नई दिशा दे सकेगी? और अब इसका जवाब जो है वो तो आने वाला चुनाव दे ही देगा। क्यों? क्योंकि जागृति ठाकुर इस बार मोरवा की विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और जनसुराज ने उन पर भरोसा जताकर उनको अपना उम्मीदवार चुना है। तो आपकी क्या राय है इसमें? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयरनाउ।